हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पाठ 7 युगपत समीकरण के अभ्यास 7 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा जिससे कि आप सही प्रश्न को सीख सकें। आइए देखते हैं पहले प्रश्न को। जैसे दिया गया है कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, उसके दो कोण हैं, उनमें अनुपात दे दिया। अनुपात का मतलब समझिएगा कि उसे बटे के रूप में लिखा है। ठीक, माना जैसे लिख देंगे कि माना त्रिभुज के कोण, ठीक, दो कोण यहां मान लेंगे हम। लिखा जिनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले मान लेते हैं। तो एक कोण क्या है, माना जो एक कोण है वो हो गया x और दूसरा कोण हो गया हमारा y। ठीक, एक कोण x हो गया, दूसरा कोण y हो गया। का है दोनों का अनुपात। अनुपात का मतलब होता है उसे बटे में लिखना। ठीक है, मान लीजिए अनुपात क्या हो जाएगा दोनों कोणों का, तो लिख देंगे दोनों कोण का अनुपात। अनुपात हो जाएगा x संबंधे y। ठीक, यानी कि हो गया x बटे y। ठीक है, उसी तरह ये अनुपात दिया है 5 संबंधे 4 यानी 5 बटे 4। तो x को मान लेंगे 5, y को मान लेंगे 4। ठीक है, तो इसके साथ किसी अचर पद को गुणा कर देते हैं। ठीक, अब देखिए क्या लिखा गया है कि यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ दिया है आपका 5x और 4x। ठीक, जैसे कि x का मान आ गया 5x और y का मान आ गया 4x। ठीक, ये हो गया यहाँ पे x का मान, ये हो गया y का मान। कहा है जो दोनों का अधिक कौन है, यानी यहाँ पे x अधिक है। कितना अधिक है, 10 अधिक है। तो लिख देंगे क्या यहाँ पर कि x माइनस वाई बराबर 10 अंश। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 10 अंश, यानी हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 10 अंश। ठीक, तो घटा देंगे तो हो जाएगा x बराबर 10 अंश। ठीक है, x बराबर 10 आ गया। हमें दोनों कोण बताने हैं, तो एक कोण है 5x, एक कोण है 4x। ठीक, या फिर इसे आप a भी मान सकते हैं, कुछ भी अचर पद इसके साथ गुणा कर देंगे वो हो जाएगा आंसर। ठीक है, यानी x बराबर 5 है, y बराबर 4 है। तो जब इसको घटा के ला दिए a बराबर 10, तो इस a का गुणा करेंगे सब में, तो हो जाएगा x बराबर 5a, जिसमें से होगा 5 गुणे 10, तो हो गया 50 अंश, यानी एक कोण 50 अंश का। फिर लिखा है y बराबर 4a, तो हो गया 4 गुणे 10 यानी कि 40 अंश का। तो x एक कोण हो गया 50 अंश, एक हो गया 40 अंश। तो इस प्रश्न का हमारा यही आंसर था, दोनों कोण ज्ञात कीजिए। तो एक कोण 50 अंश और एक 40 अंश। आइए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो दूसरे प्रश्न में दिया गया है कि दो कोटि पूरक कोण। तो कोटि पूरक का मतलब समझ जाएंगे तो आपको एक समीकरण यही मिल जाएगा। ठीक, दो कोण हैं, माना एक कोण x है और एक कोण y। ठीक, एक कोण x और एक कोण y। कोटि पूरक कोण का मतलब होता है कि दोनों कोणों का योग 90 अंश होगा। ठीक, x प्लस वाई बराबर 90 अंश। ये हो गया समीकरण 1। कैसे हुआ, चूंकि कोटि पूरक कोण हैं। ठीक, दोनों कोटि पूरक कोण हैं, इसलिए कि छोटा कोण दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अधिक है। ठीक, यहाँ लिखा है छोटा कोण, तो यहाँ पे हमें मानना पड़ेगा कौन छोटा है। तो मान लेते हैं x कोण जो है ये छोटा है। ठीक, और y वाला क्या है, बड़ा। x वाले को छोटा मान लेते हैं और y वाले को बड़ा। तो कह रहा है कि छोटा कोण, यहाँ लिख लीजिएगा आप कि छोटा कोण बराबर x अंश और बड़ा कोण बराबर y अंश। तो छोटा कोण दूसरे कोण से, पहले क्या देखो इक्वेशन कैसे बनेगा, यहाँ देखिए कैसे समीकरण बनाएंगे हम। यहाँ समीकरण बनेगा छोटा कोण, तो लिखेंगे छोटा कोण x, दूसरे कोण यानी बराबर लगा देंगे, काम खत्म। अब ज्यों दूसरे का नाम लिया काम खत्म। दूसरे कोण y के 3/5 गुने, 3/5 गुने मतलब 3/5 से गुना।
से 10 अधिक, अधिक मतलब 10 जोड़ देंगे। ये हो गया इक्वेशन, इसे सॉल्व कर देते हैं। हो जाएगा x बराबर 3y/5 प्लस 10। ठीक, यहाँ हो जाएगा x बराबर 5, यहाँ 3y प्लस 50। ठीक, पक्षांतर कर देंगे तो हो गया 5y, ठीक, बराबर 3y प्लस यहाँ 5x होगा ना, क्योंकि जो 5 है इधर हो जाएगा x में गुणा कर रहे हैं, इसलिए 5x बराबर 3y प्लस 50। y को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 5x माइनस 3y बराबर 50। ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक, और समीकरण 1 था x प्लस वाई बराबर 90, ये था समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। तो विलोपन विधि कैसे सॉल्व होगी, तो देखिए यहाँ पे y यहाँ प्लस माइनस में, यहाँ पे y प्लस में है। ठीक, मगर यहाँ 3y है और यहाँ पे 1y है, तो इस 3 का गुणा करेंगे सभी पदों में। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण 1 में 3 से गुणा करके और समीकरण 2 को जोड़ने पर। ठीक, तो पहले समीकरण 2 लिख ले, क्योंकि उसको उसी तरह उतारना है। 5x माइनस 3y बराबर 50। और समीकरण 1 जो लिखेंगे 3 से गुणा करते हुए, तो x में 3 से गुणा 3x, y में 3 से गुणा प्लस 3y, और 90 में भी 3 से गुणा। ठीक है, इसमें भी 3 से गुणा होगा, तो हो जाएगा 9 3 27, यानी 27 270। अब जोड़ देंगे तो ये तो जुड़ के कट गया, क्योंकि एक माइनस एक प्लस। और ये देखिए 5 3 8x बराबर, जोड़ दीजिए 0 का 0, 7 5 12 का 2 हासिल लगाए, 1 2 1 3 32 320। तो x बराबर हो जाएगा 320/8, 8 चौके 32 यानी 40। तो x बराबर हो गया हमारा 40 अंश। अब यही मान यानी x का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक, तो क्या लिख देंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर ठीक, तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 90 है। x का मान क्या है 40 प्लस वाई बराबर 90, तो हो जाएगा आपका 40 पक्षांतर कर देंगे ना, तो हो जाएगा y बराबर 90 माइनस 40, जो हो जाएगा 50 अंश। तो एक हो गया आपका 40 अंश, यानी x बराबर 40 अंश और y बराबर 50 अंश। ठीक, x को हम छोटा कोण माने थे इसलिए वो 40 आ गया, और y को बड़ा माने थे 50 अंश हो गया। ठीक है, आज देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को और इस एक्सरसाइज यानी इस पूरे चैप्टर के आखिरी प्रश्न को। यहाँ देख सकते प्रश्न में दिया गया है कि त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। यानी कोई त्रिभुज है, मान लीजिए एक त्रिभुज बना देते हैं। ठीक, A B और C के सभी कोण ज्ञात कीजिए। यदि कोण A x अंश, यानी ये जो है x अंश है, कोण B 3x, तो B हो गया हमारा 3x, कोण C y 2, ये हो गया y। ठीक, और 3y माइनस 5x बराबर 30, एक समीकरण दे दिया है। ठीक है, 3y माइनस 5x बराबर 30, ये हो गया हमारा एक समीकरण, वो प्रश्न में ही बनाकर दे दिया है। और हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी त्रिभुज हो, दुनिया का कोई भी त्रिभुज होगा, उसके तीनों कोणों को जोड़ेंगे ना तो कितना आता है 180 अंश। ठीक, तो आइए जोड़ते हैं, तो हो जाएगा x प्लस 3x प्लस y बराबर 180। यह कैसे हुआ, चूंकि त्रिभुज के सभी कोणों का योग, क्या लिखेंगे, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, तो होता है 180 अंश। ठीक है, इसलिए हमने क्या किया, तो सभी को जोड़ के 180 कर दिया। 3x और x जोड़ देंगे, क्या हो गया 4x प्लस y
बराबर 180। ठीक, अब यहाँ देखिए जो समीकरण 1 है उसमें आपको मिलेगा पहले y फिर x, तो हमें ऐसे नहीं पे सीधा कर लेते हैं। तो पहले x माइनस 5x प्लस 3y बराबर 30। अब इस क्रम में लिखेंगे तो ये भी वही चीज़ है, बस हमने क्रम सीधा कर दिया। अब यहाँ देखिए यहाँ पे y जो है 3y है, यहाँ पे 1y है, तो इसमें 3 से गुणा करना पड़ जाएगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएगा और फिर घटाएंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, जो 3y है यहाँ पर, यहाँ सिर्फ y है, तो इस 3 का गुणा इस सभी पद में करेंगे तो y क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक, और y बराबर होने के बाद ये प्लस में ये भी प्लस में, तो विलुप्त कैसे होगा, इसलिए घटाएंगे विलुप्त करने के लिए। ठीक है, तो आइए समीकरण 2 में क्या लिखेंगे, यहाँ पर समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, समीकरण 2 में 3 से गुणा करके समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक, ऐसा लिख देंगे। तो आइए गुणा करते हैं समीकरण 2 में 3 से, तो हो गया ये 4 तिहाई 12x। ठीक है, और ये हो गया प्लस में y है ना, तो 3 से गुणा करेंगे तो 3y बराबर 18 में 3 से गुणा करेंगे 8 3 24 का 4, हासिल लगा 2, 3 का 3 5, यानी 18 54 भी होता है। ठीक, 54 और ये 0, 3 से गुणा हो गया समीकरण 2 में। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 को लिख देंगे। समीकरण 1 क्या है हमारा, -5x प्लस 3y बराबर 30। ठीक, y तो बराबर है मगर हमने कहा था घटाने पर, तो घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा सभी का। ये देखिए माइनस से प्लस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, तो ये तो देखिए ये नीचे से प्लस हो गया, ऊपर से प्लस जुड़ जाएगा, तो 17x, और ये देखिए घट गया तो y को विलुप्त कर देगा, यहाँ पे 3y ऊपर प्लस में और 3y नीचे माइनस में, विलुप्त हो गया, बराबर घटा देंगे तो आ गया 510। ठीक, यहाँ देखेंगे आप जानते हैं कि 17 के टेबल में 51 आता है, कितने बार में, 3 बार में, तो x बराबर 30 अंश। अब यह x का मान आप समीकरण 1 में या 2 में किसी में रख दें, हमें आंसर आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आ गया 30 अंश। अब इस x के मान को हम रखते हैं समीकरण 1 में, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रखेंगे x का मान समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 क्या है, -5x प्लस 3y बराबर 30। ठीक, अब यहाँ देखिए x का मान 30 रखेंगे तो -5 गुणे 30 प्लस 3y बराबर 30। ठीक, 5 3 15, 150 माइनस में होगा, यानी 150 माइनस में, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3y बराबर 30 प्लस 150 150। ठीक है, अब यहाँ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3y बराबर 180। अब देखिए कटा देंगे 3 से, तो ये कट जाएगा, तो हो गया 3 6 18, यानी y बराबर 60 अंश। तो y बराबर हो गया 60 अंश, x बराबर 30। यहाँ देखिए कोड को देख लेते हैं, तो y 60 है, तो यानी ये हो गया हमारा 60 अंश का, 30 है x का मान, तो ये हो गया 30 अंश का। ठीक, यहाँ 3x है, 3 गुणे 30 अंश, यानी कि 90 अंश का हो गया। ठीक, तो ये हो गया हमारा 90 अंश का, ये हो गया 30 अंश का, ये हो गया 60 अंश का। इसका मतलब त्रिभुज ऐसा नहीं है, त्रिभुज है हमारा ऐसा, तभी ये 90 अंश का, ये हो गया 30 अंश का, और ये हो गया 60 अंश का। ठीक है, तो हमने क्या किया, तीनों त्रिभुज के तीनों कोण इसी तरह हम ज्ञात कर लेंगे। आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में सॉल्व किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।